अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इमरान खान को तो किसी भी महाज पे जब शिकस्त नहीं हो सकी है और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान ने जब ये साबित कर दिया कि वो नाकाबिल तस्खीर है, तो अब उसके खिलाफ एक बहुत भयानक मंसूबा तैयार किया गया और ये इस हद तक खौफनाक मंसूबा है कि इसमें इमरान खान की जान भी ख़तरे में पड़ सकती है। और ये मंसूबा चंद दिनों में अब आपके सामने आ जाएगा, आश्कार हो जाएगा। सोशल मीडिया पे इस मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है और मरियम सफदर की आशीर्वाद से इस मंसूबे के जो खालिक हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तक भी आएगी और इसके बाद इसमें मुख्तलिफ अवामिल जो हैं वो शरीक होते जाएंगे। ये खौफनाक मंसूबा क्या है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा ताल्लुक बना रहे। देखिए, जब वो रिजीम चेंज हुई तो ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान तो चूँकि इस सतह पे अनपॉपुलर है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी बात पे, लेकिन अगले दिन पूरी कौम बाहर निकल आई। उसके बाद इमरान खान का ऐसा मोमेंटम बना कि जो ताकतवर हलके हैं वो शायद इसकी तवक्को ही नहीं रखते थे। फिर जितने ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में 20 सीटों के ऊपर से इमरान खान जो है वो 15-16 सीटें ले गए। ये एक ऐसा झटका था मुक़्तदर क़ुव्वतों को कि उन्हें ये तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। फिर कराची की सूरत हाल आपके सामने। अब क्या हुआ कि 13 जमातें एक जानिब हो गई, उनके पीछे इलेक्शन कमीशन, अदालतें और ताकतवर इदारे ये सारे एक जानिब इकट्ठे हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलरिटी को कम नहीं किया जा सका। उस पर फिर आपने एक दहशतगर्दी का पर्चा बना दिया, फिर आपने उसके ऊपर 2-3 नए पर्चे बना दिए, फिर आपने इलेक्शन कमीशन में उन्हें तलब कर लिया है और उनके जवाब को आपने कहा कि जी हम मुतमईन नहीं है। उसके बाद आपने उनके ऊपर 3-4 नए मुकदमात की तैयारी कर ली है जो आने वाले दिनों में फ़ाइल हो जाएंगे। इस तरह इमरान खान को घेरा जा रहा है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो असल साजिश है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब मजहबी कार्ड खेलने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। इमरान खान के जलसों के अंदर मज़हब के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं उनको बुनियाद बना के इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब में एक महफूज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ये कार्ड चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा और ये इतना खौफनाक कार्ड होगा कि इसमें पहले मरहले में तो जब आप मीडिया में इस पे शोर मचेगा, दूसरे मरहले में जाके इसमें दीनी जमातों को शामिल किया जाएगा, तीसरे मरहले में मुजाहरों तक जाया जाएगा, उन पर मुकदमा बन जाएगा और फिर अल्लाह भला भला क्या क्या होता है ये आगे की बात है। और चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है मज़हब एक ऐसा हम सब का जज्बाती मसला है कि इसमें हम बाज़-औक़ात बिला सोचे समझे रद्द अमल दे देते हैं, तो इमरान खान की जान को भी ख़तरा हो सकता है। कोई भी जनूनी कुछ भी कर सकता है। आज भी अदालत में अब वकला ने इमरान खान के हवाले से यही कहा कि अदालत को कहा कि जी आप उन्हें कह रहे हैं कि थाने चले जाएँ, अगर वहाँ पे उन पे किसी ने हमला कर दिया या कुछ हो गया तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा। और ये तो मुल्क भी ऐसा है जिसमें मॉडल टाउन के अंदर जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खून की होली खेली वो आज आज़ाद फिर और सारे इस्लामाबाद में तैनात हैं। तो इस ऐसे मुल्क के अंदर और ऐसे सूरत हाल के अंदर इमरान खान के लिए ये एक ऐसा खौफनाक शिकंजा तैयार किया गया है कि अगर खुदा न खास्ता इस मंसूबों के जो खालिक हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी है, रिजीम चेंज के बाद उनकी तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इस सतह पर रद्द-ए-अमल देंगे। अब उनके लिए कोई और रास्ता जब नज़र नहीं आ रहा, अदालतों के ज़रिए इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान हर रोज़ एक ही बात कहता है कि आप मुझ पर जितने मुकदमे बनाएंगे मैं उतना ख़तरनाक हो जाऊँगा। आज भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन मजहबी कार्ड ऐसा एक खौफनाक कार्ड है जिसके अंदर आके सामने जाके सारे ही बेबस हो जाते हैं। और अगर इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब का कोई भी पर्चा दर्ज हो गया, मुकदमा हो गया जिसकी तैयारियां की जा रही हैं, और चूँकि सारे इदारे बेनिफिशरी, इस सिस्टम के बेनिफिशरी जिन्होंने खूब खाया कमाया है और खूब खा कमा रहे हैं वो एक साइड पे हैं, एक जानिब है,
تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ کیا ہو، ایک درخواست تھانے جائے، جیسے ایک درخواست تھانے گئی اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا. وہ جس نے دہشت گردی کا پرچہ درج کیا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کا پرچہ ہے، اس نے کہا جی مجھے تو جو حکم ملا تھا میں نے کر دیا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی دہشت گردی کا وقوع دیکھا جس پہ عمران کا پرچہ درج ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا، مجھے تو جو آرڈر آیا ہے میں نے کر دیا. تو یعنی یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں انہی کے اوپر عمل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر مذہبی کارڈ کھیلا گیا عمران خان کے خلاف تو شاید وقتی طور پہ عمران کے لیے بہت نقصان دہ ہو، لیکن آنے والے وقت میں جو لوگ یہ کارڈ کھیل رہے ہیں ان کی اپنی سروائیول خطرے میں پڑ جائے گی. وہ خود اپنی سروائیول کے لیے بھاگتے پھرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ مذہب کا جو وہ ہے وہ اسے کھول دی بوتل کو تو پھر اسے بند کرنا مشکل ہو جائے گا. ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ماضی میں بھی ہمارے سامنے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا. مجھ سے رابطے میں رہے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.